एक पैन में एक बड़ा चम्मच ऑयल डालकर उसमें सारी कटी हुई सब्जियों को भून लेंगे। सारी ही सब्जियां जैसे कि मटर, गाजर, शिमला मिर्च, फंसी, फूल गोभी और पनीर सब मैंने समान मात्रा में आधा आधा कप ली हैं। सब्जियों को भूनने से उनमें टेस्ट भी बढ़ता है और कलर भी और ज्यादा निखर कर आता है। जैसे ही सब्जियों पर हल्का सा गुलाबी रंग दिखाई देने लगे, इन्हें एक प्लेट में निकाल लें। अब फिर से उसी कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल का डालें और 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज डाल दें। 6 से 7 लहसुन की कलियां, छोटा सा टुकड़ा अदरक का और एक तीखी हरी मिर्च डालकर भून लें। जैसे ही ये हल्का गुलाबी रंग ले लें, इनमें 2 छोटे टमाटर काटकर डाल दें और अच्छी से पका लें। हम इनमें भिगोए हुई सनफ्लावर सीड्स डाल देंगे। ये सनफ्लावर सीड्स मैंने 2 बड़े चम्मच 3 से 4 घंटे पानी में भिगो कर लिए हैं। भिगोने का स्टेप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसी से ग्रेवी अच्छी बनती है। और कढ़ाई में डालने से पहले इसमें से पानी को पूरी तरह से अलग कर ले और फिर इन्हें प्याज टमाटर के साथ डालकर बहुत ही अच्छी तरह से मिलाकर सबके साथ थोड़ा सा पका लें। अब इन सबको निकाल कर ठंडा होने पर एक मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। अब फिर से उसी कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच ऑयल का डाल देंगे। आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल हो रहा है, ये 3 से 4 लोगों की सर्विंग बन रही है, थोड़े और चम्मच ही डालने हैं। 1/4 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच राई, 5 से 6 कड़ी पत्ता, 2 छोटे पत्ते तेज पत्ता, चुटकी भर हींग और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी डालकर अच्छी से पका लेंगे। अब इस स्टेज पर डाल देंगे प्याज टमाटर सनफ्लावर सीड से बनाई हुई प्योरी। अब उसके ऊपर डालेंगे मसाले, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक आपके स्वाद के अनुसार और उसके साथ ही डालेंगे भुनी हुई सारी सब्जियां। सबको मिलाकर ऊपर से आधा कप पानी डालकर मध्यम आंच पर ढककर पका लेंगे। जैसे ही ये तैयार हो जाए, डाल देंगे 2 बड़े चम्मच नारियल की मलाई और साथ ही हरा धनिया। अच्छी से सबको मिला लें और जितने प्यार से आपने इस सब्जी को बनाया है, उतने ही प्यार से इसे परोसें। आज ये सब्जी खाने के बाद ना मुझे मेरी लाइफ का एक इंसिडेंट याद आ गया। एक बार मैं ट्रेन से घर जा रही थी और मेरी बोगी में थे एक अंकल जी। उनकी उम्र तकरीबन 55 से 60 साल के बीच में रही होगी। अंकल जी हेल्दी तो बहुत लग रहे थे, लेकिन थोड़ी सी तोंद निकली हुई थी उनकी, ज्यादा ही कुछ। लंच का टाइम हुआ तो अंकल जी ने अपना टिफिन खोला और मैं क्या बताऊं, जो खुशबू आई है उसमें से, ओ हो मेरे मुंह से तो पानी निकलने लग गया। मैंने सोचा काश पूछ लेते मुझे कि थोड़ी सी सब्जी लोगी क्या बेटा, लेकिन थोड़ी देर बाद अंकल जी ने खुद ही पूछ लिया कि बेटा थोड़ी सी सब्जी टेस्ट करोगी, मेरी वाइफ ने बनाई है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तारीफ तो मैंने कर दी पर टेस्ट नहीं किया। लेकिन मैंने सोचा कि अंकल जी की वाइफ इतना टेस्टी खाना बनाती है तो घर का ही खाना खाते होंगे, लेकिन घर का खाना खा के इतनी बड़ी टोन तो नहीं आ सकती। फिर जैसे ही उन्होंने अपना डब्बा पैक किया, उन्होंने निकाला भुजिए का एक पैकेट और मुझे बोला बेटा मैं खाने के बाद थोड़ा सा भुजिया तो जरूर खाता हूँ, नहीं तो मुझे ना वो सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है। और मैं पूरी बात समझ गई कि ये जो तोंद बाहर निकली है ये इस भुजिए के पैकेट की वजह से है, क्योंकि घर का खाना खा के ना तो कभी इंसान बीमार पड़ता है और ना ही उसकी तोंद इतनी ज्यादा बाहर आती है। फिर शाम हुई और हमारे डब्बे में एक आंटी जी चढ़ी। डिनर का टाइम हुआ, हम सब ने अपना डिनर का डब्बा खोला और आंटी जी के डब्बे से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। आंटी जी ने तो कुछ भजिए भी तल कर लाए थे, मुझे ऑफर किए, लेकिन मैंने फिर से मना कर दिया। जैसे ही डिनर खत्म हुआ, आंटी जी ने मिठाई निकाली, वो भी उन्होंने घर पर ही बनाई थी। उन्होंने मुझे वो भी ऑफर की और मैंने वो भी मना कर दिया। मम्मी ने समझाया था ट्रेन में कोई कुछ भी खाने को दे बिल्कुल भी मत लेना। आंटी जी ने बोला ट्रैवलिंग में मुझे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं घर से बनाकर ही सब कुछ ले आती हूँ।
आंटी जी घर पर बनाया हुआ इतना सब कुछ खाने के बाद भी इतनी फिट, आधा इंच भी पेट बाहर नहीं निकला हुआ था। तब मुझे एक बात समझ में आई कि घर पर बना हुआ आप तला हुआ खाओ या फिर मीठा खाओ या फिर सादी सब्जी रोटी खाओ, आपको ना तो कोई बीमारियां लगेंगी और ना ही कभी आपका पेट बाहर आएगा।